सो फाइनली आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं 25 एंड 15 मार्क्स के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। और आज का हमारा क्वेश्चन होगा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जो फर्स्ट बुक है लीनियर अलजेब्रा से। और लीनियर अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसको एग्जाम में जो पूछा जाता है ऑलवेज वो 25 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये एक्सपेक्टेड होगा आपके 2025 जो होने वाला है उसके एग्जाम के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन वेक्टर स्पेस, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन सब स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इन सभी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन टॉपिक के पीछे का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो उसके लिए सारी की सारी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर हमने बना रखी है। जब हमने व्हाइट वीडियोस मतलब व्हाइट बोर्ड पर सारी वीडियोस को अपलोड किया था, मैं उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दे दूंगा, आप प्लीज वहां जाकर पहले उनको देख लें, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने नहीं भी देखी होगी तब भी ये प्रॉपर्टी सारी समझ में आएंगे, मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन बताऊंगा, इसलिए सभी ध्यान यहाँ रखें। बोला वेक्टर स्पेस जो होता है वो क्या होता है। वेक्टर स्पेस अपने पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे कि नॉन एम्प्टी सेट। और नॉन एम्प्टी सेट जो मानेंगे वो किसका मान के चलेंगे, वेक्टर्स का। वेक्टर्स का क्यों मानेंगे भाई, और इसको नॉन एम्प्टी क्यों मानेंगे, अगर इसके अंदर कुछ नॉन एम्प्टी एंट्री ना होंगी, नहीं मतलब इसमें कुछ एंट्री ही ना होंगी, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए एलिमेंट कहां से आएंगे, इसलिए इसका होना नॉन एम्प्टी जरूरी है। और वेक्टर सब स्पेस जो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे अपने पास, सॉरी इसका हिंदी जो होता है सदिश समष्टि होता है, लेकिन आपको हिंदी से इसका मतलब नहीं है, आपको मैथमेटिक्स सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। इसलिए वेक्टर सब स्पेस के लिए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट मान लिया है। एफ कोई फील्ड माना हुआ अपने पास, जिसके सारे के सारे एंट्री जो अपने पास वो स्केलर है और इसकी सारी एंट्री अपने पास वेक्टर है। तब वी ओवर एफ को हम कह देंगे कि वेक्टर स्पेस बनाएगा अगर ये अपने पास फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्लस के थ्रू अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन में अपने पास 5 प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी होती है देखते हैं अपने पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर एग्जाम। क्लोजर एग्जाम का मतलब होता है दो एंट्रीज वेक्टर स्पेस से ले और उनका एडिशन वेक्टर स्पेस में जाए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे भाई, 3 एंट्रीज में वेक्टर स्पेस से लूं और उसमें शुरुआत के 2 के साथ तीसरे को ऐड करूं या लास्ट के 2 के साथ पहले को ऐड करूं, वो आपस में इक्वल होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, जैसे कि अल्फा में 0 ऐड करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अल्फा ही मिलेगा। तो ऐसे लिखा हुआ है कि अल्फा वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है, उसके पास इसको पढ़ते हैं हम देयर एग्जिस्ट रखता है। देन देयर एग्जिस्ट एक एन एलिमेंट, इसके पास एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे, वो वेक्टर स्पेस का है। और सच दैट इस टाइप से हो कि मैं अल्फा में 0 ऐड करूं या 0 में अल्फा, मेरे को अल्फा ही मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 वेक्टर को बोलूंगा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखने के लिए चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब इनवर्स एग्जाम क्या होता है कि अगर मेरे पास इनवर्स एग्जाम का मेन मतलब होता है, देखो मैं किसी 2 में क्या नंबर ऐड करूं ताकि मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी प्लस में क्या होता है 0, तो मैं 2 में क्या ऐड करूंगा भाई, जो 0 मिले -2 ऐड करूंगा। 5 में क्या ऐड करूंगा मैं, जो 0 मिल जाए 5 में मैं -5 ऐड करूंगा, तो क्या मिल जाएगा 0। तो इस -5 को एडिटिव इनवर्स कहेंगे +5 का, या 5 को एडिटिव इनवर्स कहेंगे -5 का। तो अपने पास यहाँ पे देखेंगे अल्फा अगर वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा बिलोंग कर रहा होगा वेक्टर स्पेस को, और इस टाइप से हो अल्फा में माइनस अल्फा ऐड करो, माइनस अल्फा में प्लस अल्फा ऐड करो, मेरे को 0 वेक्टर मिल जाना चाहिए, तो माइनस अल्फा को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे प्लस अल्फा के लिए, या इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, अल्फा को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे इस माइनस अल्फा का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होती है, उल्टा पुल्टा एक बराबर, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं इधर से चलूं डिस्टेंस बराबर बराबर रहनी चाहिए, मतलब मैं अगर 2 में 3 को ऐड करूं, 3 में 2 को ऐड करूं, वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो एडिटिव नंबर जो होते हैं अपने पास, वो नंबर एडिशन में कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करते हैं। सिमिलरली अपने पास वेक्टर को जब ऐड करेंगे पहले के साथ दूसरे वाले को या दूसरे वाले के साथ पहले वाले को, वो इक्वल होता है, तो हम इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब अगर इन 5 प्रॉपर्टीज को कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है, तो उस सेट को हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप किसके थ्रू बताया हमने, एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में पहला वर्ड है मेरे प्यारे भाई स्केलर, दूसरा है मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रहे जब भी मल्टीप्लाई कराऊंगा स्केलर से कराऊंगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फील्ड का होगा और दूसरा एलिमेंट वेक्टर स्पेस का होगा। क्या अपन ने कभी 2i + 3j इससे अलग ऐसे देखा है
भाई वेक्टर फॉर्म की इस फॉर्म को तो हम कभी पढ़ते नहीं है, इस फॉर्म को पढ़ते हैं, इसमें स्केलर पहले और वेक्टर बाद में आता है, तो इसी टाइप से हम भी स्केलर पहले और वेक्टर बाद में लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। तो एक एलिमेंट मेरे पास किसका है, फील्ड का, जो कि स्केलर होता है, एक वेक्टर स्पेस का जो कि वेक्टर होता है, और दोनों का प्रोडक्ट, भाई दो का प्रोडक्ट आई में कराएगा तो 2i जो मेरे को मिला वो कैसा प्रॉपर्टी है, वेक्टर एलिमेंट है ना, तो वेक्टर एलिमेंट है तो किसमें जाएगा, वेक्टर स्पेस के लिए जो हम सेट ले रहे हैं उसके अंदर जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट ले फील्ड से, दो एलिमेंट ले वेक्टर स्पेस से, और उनके साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ए डॉट अल्फा प्लस बीच में आ रहा है ए डॉट बीटा, ये प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए, और ये दोनों एंट्रीज अपने पास वेक्टर स्पेस की है, पहले ही प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एडिशन भी किसमें जाएगा, वेक्टर स्पेस में, बाय क्लोजर एग्जाम, भाई ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, ये भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, और अभी हमने बताया कि अल्फा प्लस बीटा किसमें जाता है, वी में, अगर अल्फा और बीटा दोनों वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। चलो सेम यहाँ पे आपने क्या ले लिया इस बार, दो स्केलर और एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, स्केलर को पहले लिखा, वेक्टर को बाद में, तो ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा, ये अपने पास प्रॉपर्टी आई, और ये दोनों फिर से वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, तो इनका एडिशन भी किसमें जाएगा मेरे प्यारे भाई, वेक्टर स्पेस में। अब अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, कि दो एलिमेंट में फिर से किसके लेता हूं, स्केलर के, मतलब फील्ड के, एक एलिमेंट में किसका लेता हूं, वेक्टर स्पेस का, और मैं उनका इस टाइप से फॉर्मेशन करूं और इक्वल आई, इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम एसोसिएटिव एडिशन। जहां पर ब्रैकेट का खेल होता है वहां पर उसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई एसोसिएटिव एडिशन। पहले इन दोनों पर ब्रैकेट है जो कि लास्ट में लिखे हुए हैं, और पहले के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर पहले दो के साथ ब्रैकेट है, लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, ये अपने पास क्या रहा, इक्वल। तो अब हम चलेंगे इससे आगे लास्ट प्रॉपर्टी पर इसकी, और लास्ट प्रॉपर्टी होती है अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। भाई 5 के साथ ऐसा नंबर बता मेरे को मल्टीप्लाई करके 1 मिले, 5 ही मिले तो 1 होगा ना, जैसे 5 में 0 को ऐड करके 5 मिला, तो जो अपने पास एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं डालता है, सेम नंबर को रिपीट करा देता है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। प्लस में आइडेंटिटी होता है 0, मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी होता है 1, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर क्या है, 1 जो कि स्केलर है तो फील्ड से लिया जाएगा, अल्फा वेक्टर स्पेस से लिया जाएगा, तो 1 इंटू अल्फा जो कि आया अल्फा, और अल्फा हो गया वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। सिमिलर अब हमने ये पांचों प्रॉपर्टी यहाँ वाली जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, 5 प्रॉपर्टी अपने पास जो कि अबेलियन ग्रुप वाली थी, 10 प्रॉपर्टी को अगर अपने पास वेक्टर स्पेस के लिए लिया गया सेट जो कि वी था सेटिस्फाई करता है फील्ड के ऊपर, तब हम उसको बोलेंगे वेक्टर स्पेस फॉर्म हो जाएगा फील्ड एफ के ऊपर। तो कैसे लिखा गया यहाँ पे, वी फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, और इसको हम राइट करते हैं वी ओवर एफ। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ क्लोज, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने स्लाइड बनाया हुआ था तुम्हारा, कहां पे गया भाई, ये रहा हमारे पास। देखो इसमें क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सबस्पेस इज अगेन अ वेक्टर सबस्पेस। इसको प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या काम करेंगे मेरे प्यारे भाई, मैं प्रूफ करने के लिए इसको क्या काम करूंगा, मैं ले लेता हूं यहाँ पे व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर से लिखेंगे। मैं पहले लेट कर लेता हूं कि W1 एंड W2 विद टू वेक्टर सब स्पेसिस, ये दो वेक्टर सब स्पेस है ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन वी हैव टू शो दैट, ऐसे ही लिखना आपको बोर्ड एग्जाम में, क्या प्रूफ करना मेरे को, वी हैव टू शो दैट। भाई जैसे लिखवा रहा हूं अगर ऐसे लिखे आया ना, मेरी गारंटी 25 में से 25 मार्क्स ही आपको देने वाला है, ठीक है। थ्योरी में मैं जितना एक्सप्लेन आपको करके बताऊंगा कोई नहीं बताने वाला है, और ये भी आप जाके सर्च कर सकते हैं पूरे यूट्यूब चैनल पर, अगर ऐसी सीरीज कोई भी चला रहा हो जिसमें आपको 25 मार्क्स और 15 मार्क्स का टारगेट करके पढ़ाया जा रहा हो, और वो भी डिजिटल बोर्ड पे स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव टू शो दैट, हमको शो करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 फॉर्म्स अ वेक्टर सब स्पेस। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है,
वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टी प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लेना, लीनियर अलजेब्रा क्लासेस बाय सत्येंद्र कुमार मैथ्स, प्लेलिस्ट आ जाएगा और प्लेलिस्ट में देख लेना, सारी वीडियोस मैंने इस चैप्टर की कंप्लीट करा रखी है। और अगर वहां ना भी देखना हो, तेरे पास टाइम कम हो, तो सीधा यहीं से सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा। यहाँ प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, यहाँ पे बताता हूँ, अगर मेरे पास वेक्टर सब स्पेस बताना होता है W को V का, तो प्रॉपर्टी होती है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास लेता हूं, A और B दो फील्ड के एलिमेंट लू, अल्फा और बीटा में वेक्टर स्पेस से लू, जो कि W है, यहां पर W को हम वेक्टर सब स्पेस दिखाना चाह रहे हैं V का, तो ये अगर ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन W के अंदर चला जाता है, तब मैं W को क्या बोलता हूं मेरे प्यारे भाई, तब मैं W को क्या बोलता हूं, वेक्टर सब स्पेस। और यही प्रॉपर्टी मैं किसके लिए दिखाऊंगा, इस W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए। क्या वो W1 W2 के पास ऑलरेडी होगी, तो इसका आंसर होगा यस होगी। क्यों, यहाँ पे लिखा गया है द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसिस, तो भाई वो जो अपने पास दिन का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, वो ऑलरेडी अपने आप में क्या है, वेक्टर सब स्पेस। मैंने यहाँ पे लिखा भी है दो वेक्टर सब स्पेस, अगर वो वेक्टर सब स्पेस है तो उनके पास वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी होगी। ठीक है, चलो, तो अब मैं इसके पास से क्या काम करता हूं, दो एंट्रीज लेता हूं फील्ड से, और दो एंट्रीज लेता हूं जिसको मुझे प्रूफ करना है वेक्टर सब स्पेस W1 इंटरसेक्शन। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं भाई इस वाली लाइन से, अगर ऐसा है तो अल्फा कोमा बीटा किसके अंदर भी होगा, W1 के अंदर भी होगा, और अल्फा कोमा बीटा किसके अंदर भी होगा, W2 के अंदर भी होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 और मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6, तो मेरे को बता दे ए इंटरसेक्शन बी 11वीं क्लास में तूने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर वो एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन होता है, इसका मतलब अल्फा बीटा अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में जाता है तो वो W1 का एलिमेंट भी होगा एंड W2 का एलिमेंट भी होगा। चल तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इससे आगे देख। अगर भाई ऐसा हुआ कि अल्फा कोमा बीटा मेरा किसको भी बिलोंग कर गया, W1 को भी, और अल्फा कोमा बीटा मेरा बिलोंग कर गया W2 को भी, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस W1 is a vector सबस्पेस, W1 मेरे पास वेक्टर सबस्पेस है, और W1 के अंदर कौन भी आता है, अल्फा और बीटा भी आता है, और ए कोमा बी किससे लिए आता है, फील्ड से। तो भाई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएगा कि ए अल्फा बी बीटा W1 के अंदर जाएगा, जहां पर फॉर ऑल ए कोमा बी फील्ड एफ से लिए गए होंगे। अच्छा, एंड क्या W2 मेरा वेक्टर सबस्पेस नहीं है, हाँ है, तो W2 इज ऑल्सो अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। तो भाई यहां से भी क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके अंदर चला जाएगा, W2 के अंदर चला जाएगा। और अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को यहां पे साइड में फिर से लिख दूंगा, फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू W2 और ए कोमा बी बिलोंग्स टू फील्ड F, तो मैं दोनों रिजल्ट को जब कंबाइन करूंगा ना मेरे प्यारे भाई, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हो जाता है जो दोनों में होता है, और ये दोनों में जा रहा है, इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके अंदर भी चला गया, W1 इंटरसेक्शन W2 के, और फॉर ऑल क्या अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 से नहीं लिया था, हाँ लिया था, तो क्या ये प्रॉपर्टी वेक्टर सबस्पेस की नहीं बन गई, हाँ बन गई। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई क्या हो गया कि W1 इंटरसेक्शन वेक्टर सबस्पेस बन गया, किसका, वेक्टर स्पेस का। दोबारा से सुनेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 वेक्टर सबस्पेस बन गया वेक्टर स्पेस V का। तो यहां से हमारी थ्योरम होती है कंप्लीट। लास्ट लाइन आप यहां पे लिख देंगे कि हेंस, यहां पे लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूं, हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक है, चलो, अगर वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर करें।